Jai Hind students, welcome back. Today we will study English class 9th from your supplementary book Moment. Lesson number 2, The Adventure of Toto, written by Ruskin Bond. कहानी को समझने से पहले आइए थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लेते हैं. Ruskin Bond was born on 19th May 1934 in Punjab. He spent his childhood in Gujarat and Shimla. He did his schooling from Bishan Cotton School, Shimla, from where he graduated in 1950. रस्किन बॉन्ड क्योंकि इंडिया में पैदा हुए थे, शिमला में उन्होंने पढ़ाई करी थी. उनकी ज़्यादातर कहानियों में इंडिया के बारे में काफ़ी होता था. मोस्ट ऑफ रस्किन्स वर्क वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइफ इन हिल स्टेशंस. हिल स्टेशंस के लाइफस्टाइल के बारे में उनकी बहुत सी स्टोरीज़ जो थी वो रिलेट करती थी. ये कहानी भी एक छोटे से हिल स्टेशन के बारे में ही है. तो आइए कहानी की थीम को पहले समझते हैं. द थीम ऑफ द स्टोरी इज़ अबाउट लविंग एनिमल्स. कहानी की जो थीम है वो ऐसी है कि कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर एक दादाजी हैं जो एनिमल लवर हैं, और ये कहानी हम सबको इंस्पायर करती है दैट वी मस्ट लव एनिमल्स. इट इज़ बेटर टू हैव अ पेट एनिमल इन आवर होम्स. हमारे सभी के घर में एक पेट एनिमल ज़रूर होना चाहिए, बिकॉज दे शुड गेट द चांस टू लिव विद अस एज दे नीड आवर लव एंड कंपैशन. तो कहानी जो है वो एनिमल लविंग के बारे में है, और कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो भी एक एनिमल लवर है. तो आइए कहानी के बारे में जानते हैं. बिफोर वी स्टार्ट द स्टोरी, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द टू मेन सेंट्रल कैरेक्टर्स ऑफ द लेसन. The first central character of the lesson is Toto. Toto is a monkey, a small cute monkey with a red face. एक छोटा सा बेबी मंकी है. और कहानी का जो सेकंड कैरेक्टर है वो है दादाजी, जो एक एनिमल लवर है और अपना एक पर्सनल जू मेंटेन करते हैं. उनके पर्सनल जू में बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे एक चिड़िया है, पैरेट है, मंकी है, एक छोटा सा टॉर्टस है, और अब वो अपने इस जू में एक छोटे से मंकी को भी लेके आ गए. तो किस तरह ये छोटा सा नटखट सा मंकी इनके घर में और इनकी लाइफ में बहुत सारे मिसचीफ करता है, और किस तरह इस कहानी का अंत होता है, आइए जानते हैं. ये कहानी शुरू होती है छोटे से हिल स्टेशन देहरादून से, जहाँ पर दादाजी रहते हैं अपनी वाइफ के साथ और अपने पोते के साथ. उनके घर में एक छोटा सा जू भी है. वो एनिमल लवर हैं और उनके पास बहुत सारे छोटे छोटे और प्यारे से एनिमल्स हैं. तभी उनको एक छोटा सा मंकी दिखाई देता है वाइल ही वॉज ट्रैवलिंग इन अ टोंगा. टोंगा ड्राइवर ने उसको अपने खाने के डब्बे से बांध के रखा हुआ है. एंड दैट लिटिल मंकी इज़ वेरी क्यूट विथ अ रेड फेस. उस मंकी का जो फेस है वो रेड कलर का है और उसका नाम टोटो है. तांगा चालक को दादाजी 5 रुपये देकर उसको बंदर को खरीद लेते हैं और अपने घर लेकर आते हैं. दादी माँ जानवरों को इतना पसंद नहीं करती. बेसिकली दादी माँ डू नॉट लाइक एनिमल्स. तो थोड़े दिन के लिए टोटो को दादी माँ से छुपा के रखना पड़ता है. मगर दादाजी को टोटो को छुपा के रखना इतना आसान नहीं था. क्यों? क्योंकि वो एक बहुत ही नॉटी मंकी था. उसने बहुत सी घर में आते ही शरारतें शुरू कर दी. जब उसे जिस रूम में रखा गया था उस रूम का भी उसने बहुत बुरा हाल करा था. उसमें वहाँ पर टंगा हुआ एक कर्टन, उसको टोन कर दिया था. जितने पेपर्स थे उन सबको टोन कर दिया था, और वहाँ पर ब्लेज़र टंगे थे उसको भी टोन कर दिया. और उसका जो ये सीक्रेट था वो दादी माँ से नहीं छुप पाया. लेकिन दादी माँ क्योंकि दादाजी के नेचर को जानती थी, इसीलिए उन्होंने उसे लेटर ऑन एक्सेप्ट कर लिया था. दादाजी को नेक्स्ट डे सहारनपुर जाना था, और टोटो का नेचर देख के उन्हें लगा कि शायद टोटो को घर में अकेले छोड़ना ठीक नहीं रहेगा, उसको भी साथ लेकर जाते हैं. दादाजी टोटो को साथ लेके जाने के लिए एक कैनवास का ब्लैक कलर का बैग लिया, ताकि वो टोटो की जो आइडेंटिटी है उसको गुप्त रखें. हिज प्रेजेंस वॉज केप्ट सीक्रेट सो दैट ही शुड नॉट बी चार्ज्ड एनी मनी फॉर दैट. दादाजी
टोटो को एक बैग में कैरी करके लेकर गए, मगर टोटो अपने नेचर के अकॉर्डिंग उस जर्नी में अपने आइडेंटिटी को सीक्रेट नहीं रख पाया और स्टेशन मास्टर के सामने उसने ऐसा कुछ करा कि जो उसका बैग था वो हिला और उसकी आइडेंटिटी जो थी वो सामने आ गई। दादाजी को टोटो की इस हरकत पर गुस्सा भी बहुत आया, मगर वो कुछ नहीं कर सकते थे और उन्हें पे करना पड़ा टोटो के लिए फेयर। टोटो सडनली पोक्ड आउट हिज हेड फ्रॉम द बैग विच रिजल्टेड इन द पेमेंट ऑफ 3 रुपीज़ टू द रेलवे टिकट कलेक्टर। 3 रुपीज़ दादाजी को फेयर देना पड़ा और दादाजी को बहुत नाराज़ भी हुए टोटो की इस हरकत पे। घर आने के बाद टोटो के लिए एक स्पेशल जगह ढूंढी गई ताकि उसको वहाँ आसानी से कंफर्टेबल रखा जाए। टोटो को एक दूसरे एनिमल्स के साथ स्टेबल में रखने जाने का सोचा गया। वो एनिमल था नाना। नाना वॉज द डोंकी इन द हाउस। ही यूज टू स्टे इन द स्टेबल। वो एक स्टेबल में रहता था। When Toto was finally accepted in the house by everyone, दादी माँ ने भी एक्सेप्ट कर लिया था, आराम से सबने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, तो उसको स्टेबल में रखा गया नाना के साथ। बट नाना और टोटो की जो फ्रेंडशिप थी वो नहीं हो पाई और इट वॉज बिकेम अ ट्रबलिंग। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। नाना और टोटो जो थे वो कभी फ्रेंड्स भी नहीं बन पाए। लेटर ऑन टोटो के इस तरह के बहुत से इंसिडेंट रहे जो दादाजी को और बाकी घर वालों को बहुत परेशान करते थे। कई बार टोटो अक्सर घर में पड़े बर्तन और कपड़े टोन कर देता था, बर्तन तोड़ देता था, तो ये चीज़ें दादाजी को बहुत अनकंफर्टेबल लगती थी। टोटो वॉज अ मिस्चीवियस मंकी। टोटो की जो शरारत थी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, जो कि अनकंट्रोलेबल थी। ना तो वो दूसरे जानवरों के साथ केज में एडजस्ट कर पाता था। अगर उसे केज में बंद कर दो दूसरे जानवर जैसे कि टॉर्टोइस, रैबिट, स्क्विरल, गोट, इनके साथ अगर उसको केज में रखा जाता था तो वो उनसे भी लड़ाई करता था और किसी को रात को सोने नहीं देता था। नाना के साथ यानी कि डोंकी के साथ उसको रखा गया तो वो वहाँ भी एडजस्ट नहीं कर पाया। घर में भी वो हमेशा तोड़ फोड़ करता रहता था। एक दिन तो उसने बहुत हद कर दी। इट वॉज अ विंटर टाइम और टोटो यूज टू लाइक टू टेक बाथ विथ वार्म वाटर। सर्दियों के दिन थे। टोटो का सबसे पसंदीदा काम था कि वो गर्म पानी से अपने आप को नहलाए। उसके लिए एक कंटेनर में गर्म पानी रख दिया जाता था जिसमें टोटो बहुत ही आराम से अपने आप को उसमें डिप कर लेता था और बहुत ही प्यार से सोप से अपने आप को रब करता था। व्हेन ही केम आउट ऑफ द वाटर, उसको जब ठंड लगती थी तो वो जल्दी से भागकर किचन में आग के पास जाके खड़ा होता था और अपने आप को वहाँ सुखाता था। उसकी ये सारी चीज़ें देखकर लोगों को उस पर बहुत प्यार भी आता था और लोग उस पर कभी हंस भी देते थे, जिसका उसको काफ़ी बुरा भी लगता था। वन डे ही ऑलमोस्ट अपने आप को बॉईल कर लिया था। इट वॉज अ लार्ज केटल प्लेस्ड ऑन द फायर। दादी माँ ने एक लार्ज केटल में चाय बनने के लिए गैस पर रख दी थी। टोटो को लगा शायद वो उसका नहाने का पानी है। एंड दिस पुअर मंकी फॉरगॉट दैट द वाटर वॉज ऑन अ बर्निंग फ्लेम। टोटो ने ये नहीं देखा कि वो एक बर्निंग फ्लेम पे रखा हुआ पानी और जाकर उसके अंदर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद ऑब्वियसली द टेम्परेचर ऑफ द वाटर स्टार्ट राइजिंग और जो मंकी था उसको थोड़ा सा ज़्यादा गर्म लगने लगा एज यूजुअल पानी के हिसाब से। तो ही केम आउट ऑफ दैट वाटर और जैसे ही बाहर पानी के आया तो उसको ठंड लगी तो वो वापस पानी के अंदर चला गया। एंड आफ्टर सम टाइम वो जो पानी था वो इट वॉज अबाउट हाफ बॉइल्ड और टोटो जो था वो उसके अंदर ही वॉज हॉपिंग। सडनली दादी माँ केम and she screamed and took out the Toto from the water. उन्होंने जल्दी से आकर टोटो को पानी में से निकाला। उस दिन ऑलमोस्ट टोटो ने अपने आप को बॉईल कर ही लिया था। अगर टाइम पे देखा नहीं जाता तो उस दिन वो बॉइल्ड एग की तरह हो गया था। वन डे एट द लंच टाइम टोटो को फिर शरारत सूझी। दादी माँ ने अ डिश ऑफ पुलाव
was placed in the center of the dining table. दादी माँ ने एक बहुत अच्छा सा पुलाव बना के डाइनिंग टेबल पे रखा था. It was lunch time. और टोटो ने उस पुलाव की डिश को देखकर फिर शरारत करी और जाकर उस पुलाव की डिश के अंदर बैठ गया और अपने आप को ऊपर से राइस से कवर कर लिया. The moment दादी माँ entered the room, she screamed. और बहुत नाराज़ हुई और टोटो अपनी हैबिट के अकॉर्डिंग उसने सारे बर्तन जो थे वो फेंकना शुरू कर दिए और पुलाव की डिश लेकर वहाँ से खिड़की के थ्रू भाग गया और वहाँ से दूर जाकर एक पेड़ पे बैठ के उसने पूरी दोपहर वहाँ गुजार दी और दिन भर वहाँ बैठ के वो पूरा पुलाव फिनिश किया. एंड एज सून एज ही फिनिश द पुलाव ही थ्रू द डिश और वो डिश भी नीचे गिर के टूट गई. टोटो की कंटिन्यूस शरारतें देखकर फाइनली दादाजी को ये रियलाइज़ हुआ दैट ही इज़ नॉट अ टाइप ऑफ द पेट टू बी केप्ट इन द हाउस. टोटो शायद इस तरह का पेट नहीं है जिसे हम घर में रख सकें. उसके द्वारा करे गए कंटिन्यूअस नुकसान को दादाजी अब जो है वो बेयर नहीं कर पा रहे थे. तो फाइनली दादाजी ने सोचा कि टोटो को अब घर में नहीं रखा जाए और उन्होंने टोंगा ड्राइवर को ढूंढा और उसको वापस रिटर्न कर दिया फॉर द ₹3. 3 रुपये में वो मंकी जो है वापस रिटर्न कर दिया. तो दिस वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी, जिसमें टोटो की बहुत सारी शरारतें भी थी और दादाजी का जो एनिमल्स के प्रति लव था वो भी हमें देखने को मिला. नाउ आफ्टर दिस लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन द ग्लॉसरी पार्ट. द फर्स्ट वर्ड इज turnstile. Turnstile means a mechanical gate consisting of revolving horizontal arms fixed to a vertical post, allowing only one person at a time to pass through. जो आपने अक्सर पार्क्स में और ग्राउंड्स में गेट देखे होंगे, जैसा वो राउंड घूमता है, उसे हम टर्नस्टाइल कहते हैं, जो एक ही व्यक्ति को एक बार में अंदर जाने देता है. The next word is halter. Halter means a rope or strap placed around the head of a horse or other animal, used for leading or tethering. Halter यानी एनिमल्स पे अक्सर हम लगाम लगाते हैं जिसे पकड़कर उसे राइड कर सकें या उसे टैकल कर सकें. एक स्ट्रैप या फिर गले में कोई रस्सी बांध देते हैं, उसे हम हॉल्टर कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का ये लेसन द एडवेंचर ऑफ टोटो, जिसमें टोटो की बहुत सारी शरारतें थी, मिस्चीवियस थिंग थी, आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा. अगले वीडियो में एक नए लेसन को हम पढ़ेंगे और समझेंगे. तब तक के लिए स्टे सेफ. जय हिंद एवरीवन.